तुम रो रही हो? सारे प्लान का भांडा फूट गया, रो भी ना। क्या तुम इस वजह से रो रही हो? हाँ, इसी वजह से रो रही हूँ। देखो, मैंने तो पहले भी तुम्हारे लिए, तुमसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाया था ना। तुम्ही ने मुझे अहमियत नहीं दी। मेरी तुमसे कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी नफरत का निशाना तो वो हैं जिन्होंने मेरी बहन, मेरी माँ और मुझे तकलीफ दी है, और तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं भी तुमसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती हूँ। देखो, तुम अपना दुख, दर्द, जो भी परेशानी है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। कौन था वो शख्स? वो शख्स मेरा एक्स हस्बैंड था। मैं अमेरिका में मिली थी उससे। अपने पेरेंट्स का घर मैं छोड़ चुकी थी। सोचा उससे शादी करके सेटल हो जाऊंगी, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। मगर वो खुद वहां पे इलीगल तरीके से रह रहा था, बहुत सी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, इसलिए वहां से हमें डिपोर्ट कर दिया गया। 4 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धक्के खा रहे हैं। फिर पिछले साल वो मेरी बेटी को लेके गायब हो गया। मुझे किसी ने बताया कि वो कराची में है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मगर उसने ये शर्त रखी है कि वो मुझे मेरी बेटी से तब मिलने देगा जब मैं उसको 25 लाख रुपया दूंगी। और तुम्हें क्या लगता था कि शादी के बाद जब ये सब पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा? नादरा मामी ने कहा कि लोग बहुत अमीर हैं, अच्छे सादा लोग हैं, और उन्होंने कहा उनका अपनी बहन पे बहुत रोब चलता है, वो उनकी बहुत बात मानती हैं। मुझे लगा शादी हो जाएगी, घर मिल जाएगा, मैं सेटल हो जाऊंगी तो शायद मैं अपनी बेटी के लिए भी कुछ कर सकूं। मगर मुझे सेटल करने के चक्कर में मामी को खुद अपने सेटल होने की पड़ गई। तुमने गलत सोचा था उर्ज। झूठ पे कायम किए जाने वाले रिश्ते कभी पायदार नहीं होते। जैसे ही झूठ खुलता है, रिश्ते रेजा रेजा हो जाते हैं। तुम सही कह रही हो, मगर बेटी की जुदाई ने सब अच्छे बुरे की तमीज को मिटा दिया मेरे लिए। मैं इतने अरसे से उससे नहीं मिली, उसको अपने गले से नहीं लगाया। अब तो सब उम्मीद खत्म हो गई है। नरगिस आंटी ने जवाद के साथ मेरा रिश्ता खत्म कर दिया है। अगर मेरी उससे शादी हो जाती तो शायद वो मेरी कुछ मदद कर देता, और मामी तुम्हारे अब्बू से शादी करने के बाद इस घर से चली जाएंगी, और उन्होंने मुझे भी कहा है कि मैं अपना बंदोबस्त करूं। तो तुम कहाँ जाओ? पता नहीं, शायद मेरी किस्मत में ऐसे ही धक्के खाना लिखा है। इफ्रा, तुम जवाद से बात क्यों नहीं करती? मोहब्बत करता था ना वो तुमसे। प्लीज उसे समझाओ कि वो ये शादी खत्म नहीं करे। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ था वो भी सब खत्म हो गया। हाँ, क्यों नहीं, मैं बात करूंगी जवाद से। मगर तुम उम्मीद का दामन मत छोड़ो। अल्लाह एक दर बंद करता है तो उसे बंद करने से पहले दूसरा दर खोल देता है। हमें सिर्फ उस दरवाजे को तलाश करना होता है। हो सकता है तुम्हें जवाब से कोई बेहतर मिल जाए। मैं तुम्हें फोन करूँ।